Hello students, welcome to my commerce class. This is our video number 2 on functions of management. In video number 1 हमने एक स्टूडेंट की लाइफ एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कोरिलेट किया और प्रैक्टिकली ये समझने की कोशिश की कैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम रहता है कि वो एक प्लान बहुत शानदार बनाते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। आपने अगर वीडियो नंबर 1 देखा होगा तो नेक्स्ट टाइम आप प्लान बनाओगे वो प्लान आपका 100% सक्सेसफुल होगा। वैसे ही बेटा अब आप करियर की तरफ मूव कर रहे हो, कल आप किसी कंपनी को मैनेज करोगे। सो जब आप मैनेज करने जाओगे यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको कैसे रोल प्ले करना है वन बाय वन, फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, आप कैसे एक एक चीज को एग्जीक्यूट करोगे। आज हम एक प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कैसे एक कंपनी के अंदर जब लॉन्चिंग ऑफ फोन हो रहा है, एक नया फोन लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है, तो ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे रोल प्ले करेंगे। सपोज करो यू आर अ टॉप एग्जीक्यूटिव, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी योर रोल। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लानिंग। सो लॉन्चिंग ऑफ न्यू फोन, यहां पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन अ कंपनी कैसे रोल प्ले करेगा। प्लानिंग, द आइडिया इज बॉर्न। आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप मैनेजर, दे विल सिट टुगेदर एंड डिसाइड रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ न्यू फोन। अब क्या क्या डिसीजंस ये लोग डिस्कस करते हैं बेटा, बेसिक चीजों पे फोकस करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। What features the phone will have? Camera, battery, design. What price customer will be ready to pay? When the phone should be launched in the market? So in short, a planning means deciding what to do, how to do and when to do it. बेटा अगर आप अच्छी प्लानिंग नहीं करते हो, उसको कैजुअली लेते हो, आपका लॉन्चिंग फेल हो जाएगा। If you don't plan properly, the phone will फेल, उसका सेल नहीं होगा, वो प्रॉपरली लॉन्च ही नहीं किया गया। सो देर इज अ सीरियस डिस्कशन अमॉन्ग द टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप मैनेजर रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ न्यू फोन, और ये स्टार्ट होता है द आइडिया इज बॉर्न, कि हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है। द आइडिया इज बॉर्न एंड देर इज अ सीरियस डिस्कशन फॉर दिस। यहां सीरियस डिस्कशन होगा, लॉन्चिंग ऑफ फोन विल बी अ ग्रैंड सक्सेस। सो प्लानिंग आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग, गेटिंग एवरीथिंग रेडी। बेटा जब आप नए फोन को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं तो इस फोन को बनाने के लिए योर टॉप मैनेजर्स विल अरेंज द रिसोर्स एज पर द प्लान। फैक्ट्री वेयर द फोन्स विल बी मेड, फैक्ट्री सेटअप, लैंड एरिया परचेस किया जाएगा, कहां पे ये फोन बनेंगे, मशीन्स एंड टूल्स फॉर असेंबली, आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी लगेगी, मशीन्स लगेगी फॉर मेकिंग दिस फोन्स, मनी, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, आपकी फोन की टेक्नोलॉजी वगैरह क्या रहेगी, कितना पैसा लगेगा, मटेरियल क्या क्या लगेगा, ये सारी चीजें बेटा अरेंज करनी पड़ेगी और ये फंक्शन को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। योर टॉप मैनेजर्स अरेंज द रिसोर्स एज पर द प्लान सो दैट द वर्क गोज स्मूथली। जैसे प्लान किया है वैसे ही होगा एग्जीक्यूट अगर आपने चीजें अरेंज की प्रॉपरली एज पर दी प्लान। इफ यू डोंट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली देयर विल बी कंप्लीट केओस, कंप्लीटली एक तरह का कंफ्यूजन हो जाएगा बिकॉज थिंग्स आर नॉट देयर एज पर दी प्लान। ओके, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है बेटा आपका स्टाफिंग, चूजिंग द राइट टीम, a right person at right place, ये बहुत मैटर करता है। so you have to choose the right team. The company selects and hire the best people, best brain, best mind. Engineers who design and develop the phone, हमारे इंजीनियर्स कौन रहेंगे, जो डिजाइन करेंगे फोन को। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, हर जगह आपको राइट पर्सन एट राइट प्लेस चाहिए। अगर ये प्रॉपर सिलेक्शन होगा लॉन्चिंग 100% सक्सेसफुल रहेगी। मीनिंग स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर एट द राइट जॉब, राइट जॉब पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे एक राइट पर्सन को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इफ यू डोंट हायर द बेस्ट पीपल, बेस्ट ब्रेन, द मोबाइल फोन लॉन्चिंग विल फेल।
फर्स्ट 2 स्टेप अच्छे से कर ली, थर्ड नहीं की, योर मोबाइल फोन लॉन्चिंग विल गेट फेल। सो चूज द राइट टीम बहुत जरूरी होता है बेटा। फोर्थ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। स्टार्ट डूइंग द वर्क। ही इज द वन हु विल गिव direction. Let's assemble the new phone quickly and do our best. Who is he? He's the boss or team leader, gives clear instruction. Let's start. कैसे काम करना है ये इंस्ट्रक्शन देगा। मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट। जब काम स्टार्ट होगा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। सुपरवाइज द वर्क टू एंश्योर एवरीथिंग इज एज पर द प्लान। कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना, अकॉर्डिंग टू प्लान हमारी चीजें एक्टिविटीज फ्लो हो रही है। लेट्स स्टार्ट द वर्क। ही इज द वन हु विल गिव अ ग्रीन सिग्नल। मीनिंग डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग। ही इज द वन हु इज गाइडिंग and helping the people to do their work properly. He will help employee, he will instruct employee अगर कहीं confusion होता है। If we don't have or give good direction, the project will fail, the launching will fail. अगर हमारे पास एक अच्छा director नहीं है, direction देने वाला manager नहीं है, the launching will get fail because there will be a confusion amongst the employee if you don't have a good or clear direction. He is the one who will going to continuously motivate them, guide them, instruct them, supervise them. He is a director. He is a manager or team leader. Fifth function of management is coordinating. Everyone moves together. Beta, इट इज नॉट जस्ट द प्रोडक्शन टीम और इंजीनियरिंग टीम जिसने बहुत शानदार डिजाइन किया कंपनी के अंदर फोन को, या फिर वो सेल टीम या मार्केटिंग टीम जिसने हेल्प किया फोन सेल करने में। सबका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एवरीवन है ना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी कंपनीज वर्किंग। So managers help team to work smoothly. There must be a coordination among the team members. Engineers है ना continuously प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसा चाहिए कस्टमर को, मार्केटिंग वाले के साथ, प्रोडक्शन वाले के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। चेंजेस आर मेड सो दैट डेडलाइंस आर मेट। अगर कहीं चेंजेस करने हैं इमीडिएटली इनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होने से ये विद इन डेडलाइन चेंजेस भी कर देंगे, जिससे कस्टमर भी काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाएगा। सो इस वे में ये पूरा टीम कंटिन्यूसली बैठते रहेगा, जिसमें हमारा इंजीनियर भी रहेगा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाला, मार्केटिंग वाले रहेंगे, प्रोडक्शन वाले रहेंगे। ठीक है। सो कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ensuring दैट ऑल टीम्स communicates and work towards the same goal. There is single goal, एक ही गोल के लिए काम करे within the deadlines, ये चीज लॉन्च हो जानी चाहिए। There should be a single goal. If you don't coordinate, अगर आपकी टीम कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, everything will fall apart. There won't be a proper coordination, तो आपका लॉन्चिंग फेल होना है पक्का। सारा एक केओस क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने से लॉन्चिंग ऑफ मोबाइल फोन विल गेट फेल। लास्ट फंक्शन आता है बेटा कंट्रोलिंग, चेकिंग द फाइनल रिजल्ट। दिस इज द लास्ट step in the functions of management. First is your planning and the last one is your controlling. It checks the final result. Check if the new phone works as per the plan. जैसे प्लान किया था, जो फीचर्स हमने डिसाइड किए थे, सारी चीजें डिसाइड की थी, क्या ये एज पर द प्लान वर्क कर रहा है? फाइंड मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम, इंश्योर गोल्स आर रीच्ड। मिस्टेक्स है, फाइंड कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, अगेन उसको करेक्ट कीजिए। कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग रिजल्ट्स एंड मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज राइट। मीन्स मेजरिंग रिजल्ट्स, मेजर कीजिए रिजल्ट को प्लान के साथ एंड फाइंड आउट कीजिए डज एवरीथिंग इज राइट। इफ यू डोंट कंट्रोल प्रॉपरली द फोन लॉन्चिंग विल गेट फेल, इट वोंट बी अ सक्सेस। जैसा आपने सोचा था, अगर वैसा प्लान के हिसाब से चीजें तब समझ में आएगा, नहीं हुआ अगर आपने कंट्रोलिंग प्रॉपर किया है। कंट्रोलिंग से यू विल कम टू नो इफ देर इज एनी मिस्टेक एंड इफ देर इज एनी डेविएशन अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर कोई डेविएशन है बेटा, यहाँ रेक्टिफाई हो जाएगा और आपकी लॉन्चिंग के पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। योर मोबाइल फोन लॉन्चिंग विल बी अ सक्सेस इफ देर विल बी अ गुड कंट्रोलिंग। इफ देर वोंट बी अ कंट्रोलिंग, देर वोंट बी अ सक्सेस इन लॉन्चिंग।
सो मैनेजमेंट प्रोसेस एट ग्लांस, जो हम मैनेजमेंट प्रोसेस देख रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एट ग्लांस, ये बेसिकली कैसे फ्लो कर रहा है। प्लान इट, अरेंज इट, असाइन इट। प्लान इट, इसको बोलते हैं प्लानिंग, बोर्ड रूम में बनी थी प्लानिंग। अरेंज इट, अकॉर्डिंग टू प्लान चीजों को अरेंज कीजिए, ऑर्गेनाइजिंग। असाइन इट, आपको पर्टिकुलरली अरेंज करने के बाद राइट पर्सन एट राइट प्लेस लगेगा स्टाफ। इस स्टाफ को बेटा आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, डू इट, स्टार्ट द वर्क। नेक्स्ट आता है बैलेंस इट, देयर मस्ट बी बैलेंसिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द टीम मेंबर्स। चेक इट, दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, चेक इट टू गेट योर गुड रिजल्ट। आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, कंट्रोलिंग प्रॉपर होना चाहिए। कंट्रोलिंग बताता है प्लान से चीजें डेविएट तो नहीं कर रही है और वहीं टाइम पे रेक्टिफाई कर देता है, सो दैट आपका मोबाइल लॉन्चिंग एक ग्रैंड सक्सेस हो। बेटा ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका वीडियो नंबर 3 जो मैं बनाने जा रहा हूं, आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा। बोर्ड एग्जाम में फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग हम 6 कॉमन पॉइंट्स समझेंगे। प्लानिंग आए, ऑर्गेनाइजिंग आए, आपका स्टाफिंग आए, डायरेक्टिंग आए, कोऑर्डिनेटिंग आए या कंट्रोलिंग आए, मेरे लिए एक बर्डन सब नहीं रहेगा। ये चैप्टर हम लोग कुछ ही फ्यू मिनट्स में इजीली समझ लेंगे। प्लानिंग और कंट्रोलिंग तक सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल मैं करने वाला हूं आपके लिए। थर्ड वीडियो आपके HSC बोर्ड के हिसाब से रहेगा। फर्स्ट 2 वीडियोस जो बेटा है ये आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए थे, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 काफी पसंद आया होगा। 2 and 1 अगर अच्छा लगता है प्लीज आपका एक वैल्यूएबल फीडबैक आप सेंड कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए HSC बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा HSC बोर्ड एग्जाम अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। फर्स्ट 2 वीडियोस आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस जो आपके बनेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू, और इसी तरह से एक शानदार लर्निंग कंटिन्यू कीजिए। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर कंसेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग बिल्टअप करना है। थैंक यू।